सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम 7वीं कक्षा का छठा पाठ सदाचारः का अभ्यास करेंगे। इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। सभी श्लोकों को स्वर सहित गाइए। तो आप इनको एक बार गा करके पढ़ लीजिए। दूसरा प्रश्न है, उपयुक्त कथनानाम समक्षम। जो सही कथन है उनके सामने आम आम लिखना है। आम का मतलब खाने वाला आम नहीं, आम का मतलब हाँ सही है, हाँ। अनुपयुक्त कथनम, और जो ठीक नहीं लग रहे उन कथनों के सामने, उन वाक्यों के सामने न लिखना है। न का मतलब नहीं, आम का मतलब हाँ और न का मतलब नहीं। प्रातः काले, जैसे देखिए, प्रातः काले सुबह ईश्वरम समरेत, ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बात सही है। तो इसका उत्तर आएगा आम। खा अनृतम ब्रूयात, झूठ बोलना चाहिए। तो ये बात गलत है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे न। ग मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत, मन से श्रेष्ठ लोगों की सेवा करनी चाहिए। ये बात सही लग रही है। तो हम इसमें लिखेंगे आम। घ मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी ही भवति, सुखी भवति। मित्रों के साथ झगड़ा करके लोग खुश रहते हैं। ये बात हमें गलत लग रही है। तो यहाँ आएगा न। और अगला है स्वः कार्यम, कल का काम अद्य कुर्वित, आज ही करना चाहिए। ये सही बात है। तो हम लिखेंगे आम। अगला देखिए, तीसरा प्रश्न, एक पदेन उत्तरतः। एक पद में उत्तर लिखना है, एक ही शब्द में। जैसे कह न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता, कौन नहीं करता, मृत्यु, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती। अगला है ख सत्यता कदा व्यवहारे सयात, सत्यता कब व्यवहार में होनी चाहिए। कदा की जगह हम लिख देंगे सर्वदा। सत्यता सर्वदा व्यवहारे सयात, और यहाँ लगा देंगे पूर्ण विराम। तो सत्यता हमेशा व्यवहार में, सर्वदा व्यवहार में होनी चाहिए। अगला है किम बुरियात, कैसा बोलना चाहिए। किम की जगह लिखेंगे सत्यम प्रियम च, सच और प्रिय, बुरियात बोलना चाहिए और पूर्ण विराम लगा देंगे। अगला है केन सह, किसके साथ। कलहम कृत्वा, झगड़ा करके, नरः सुखी न भवेत, मनुष्य सुखी नहीं रहता। केन, केन की जगह हम लिख देंगे मित्रेण। अगली लाइन वही रहेगी, जैसे है ऐसी ही रहेगी। मित्रेण सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत, और पूर्ण विराम लगा देंगे। अगला है कह महारिपुः अस्माकं शरीरे तिष्ठति। कह कौन, यहाँ एक वचन प्रथमा विभक्ति है। तो यहाँ आलस्यम, मैं को हटाकर विसर्ग लगेंगे। ये लिखा जाएगा आलस्यम, आलस्य है, आलस्य है महारिपुः, आलस्य नाम का बड़ा दुश्मन, अस्माकम शरीरे तिष्ठति, हमारे शरीर में रहता है। अगला देखिए, रेखांकित पदानि आधृते प्रश्न निर्माणम कुरुते। रेखांकित पद को आधार मान के, जिनके नीचे लाइन दी हुई है, रेखा दी गई है, उनको आधार मानकर हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो पहला देखिए, मृत्यु न प्रतीक्षते, मृत्यु की जगह आ जाएगा कह, कह न प्रतीक्षते, और इसमें आ जाएगा क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे पूरी लाइन लिख करके। ख कलहम कृत्वा, कलह की जगह उत्तर लिखना है हमें। कलहम कृत्वा, झगड़ा करके, तो क्या करके, यहाँ आएगा किम कृत्वा, क्या करके, नरह दुखी भवति, मनुष्य दुखी होता है। अगला है पितरम कर्मणा सेवेत, पिता की कर्म से सेवा करनी चाहिए। तो किसकी, यह लिखेंगे कम किसकी, कर्मणा सेवेत, कर्म से सेवा करनी चाहिए। अगला है व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहार में मृदुता श्रेष्ठ है। तो व्यवहारे मृदुता की जगह लिख देंगे व्यवहार में क्या श्रेष्ठ है। तो यहाँ आएगा का, व्यवहारे का श्रेयसी, सबके आगे क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे दोबारा से लिख करके। अगला है सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, हम हमेशा सदा व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। तो सर्वदा कब व्यवहार में, यहाँ आएगा कदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, और लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क्स। आगे देखिए, पांचवा प्रश्न, प्रश्न मध्य त्रीणी क्रियापदानी। इस प्रश्न के बीच में ये 3 क्रियापद हैं। एक है ब्रूयात, ब्रूयात का मतलब होता है बोलना चाहिए। दूसरा है सेवेत, सेवेत का मतलब है सेवा करनी चाहिए। और तीसरा है सयात, सयात का मतलब होना
चाहिए। इन तीनों को आधार बनाकर ही इन तीनों में से कोई ना कोई उस लाइन के साथ में जो भी ठीक लगता है वही हमें लिखना है। जैसे पहले कॉलम में इसमें देखते हैं, सबसे पहले मनसा मातरम पितरम च, मन से माता और पिता की ब्रुयात बोलना चाहिए, आएगा नहीं, सेवेत आएगा, सेवा करनी चाहिए। अगला है सत्यम प्रियम च, सत्य और प्रिय। फिर क्रियापदों की तरफ देखते हैं, ब्रुयात सत्यम प्रियम च ब्रुयात, सच और प्रिय बोलना चाहिए। ये कॉलम में भी बीच में लिखी हुई है। वाचा गुरुम, वाणी से गुरु की क्या करनी चाहिए, सेवेत सेवा करनी चाहिए। अगला है सत्यम अप्रियम च न, सत्य ऐसा सत्य जो अप्रिय हो वो नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ आएगा सत्यम अप्रियम च न ब्रूयात। और ये लाइनें आप अलग से, सारी लाइनें एक एक करके अलग से लिख दीजिए। व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न सयात, व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। अगला है श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवित, अच्छे लोगों की कर्म से सेवा करनी चाहिए। अगला है व्यवहारे सर्वदा औदार्यम सयात, व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए। अगला है अनृतम प्रियम च न ब्रूयात, जो झूठ है ऐसा प्रिय न ब्रूयात, नहीं बोलना चाहिए। अगला देखिए, मंजूषा आता है अव्यपदानी चित्वा रिक्त स्थानानी पूर्यत। मंजूषा का मतलब होता है बॉक्स जो दिया हुआ है ये, और इसमें से तालिका, जो तालिका हिंदी में बोलते हैं इसको, तो इसमें से अव्यय पदानी चित्वा, जो अव्यय पद ये जो दिए हुए हैं इनको चुन करके, इनको जो ठीक बैठ रहे हैं उनको चुन करके रिक्त स्थानी जो खाली जगह दी हुई है उनको पूरा करना है। अब ये है अव्यय। तो अव्यय क्या होता है, अव्यय वो पद जो किसी भी वचन में नहीं बदलते, किसी भी लिंग में नहीं बदलते और किसी भी विभक्ति में नहीं बदलते। जैसे ये तथा शब्द है, तथा का तथु नहीं बनेगा और तथे भी नहीं बनेगा, कहीं भी लिखेंगे तो तथा ही रहेगा। ऐसे ही न शब्द है, ये भी ऐसे ही रहेगा। तो देखिए, भक्त है ईश्वरम स्मरति, भक्त ईश्वर का स्मरण करते हैं। तो कब, सदा, हमेशा ईश्वर को याद करते हैं। ख असत्यम वक्तव्यम, असत्य बोलना चाहिए न, नहीं, असत्य नहीं बोलना चाहिए। और तथा और कदाचन का मतलब होता है कभी भी, सदा, हमेशा, च और अपि भी। अब आगे देखिए, प्रियम प्रिय, सत्यम सच, वदेत बोलना चाहिए, प्रिय सत्य, प्रिय तथा और प्रिय और सत्य बोलना चाहिए। लता मेघ मेधा च, ये जो च शब्द है, अगर दो से ज्यादा, दो आते हैं, दो का नाम, किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, कोई भी दो या दो से ज्यादा आते हैं तो इस च का प्रयोग हम उनके बाद में करते हैं और हिंदी में ये बीच में बोला जाएगा। जैसे लता मेघा च, लता और मेधा विद्यालयम, विद्यालय में गच्छता है, जाती हैं। अगला है अपि कुशली भवान, अपि का मतलब होता है भी, भवान आप कुशल भी हैं। और ये जो प्रश्नवाचक शब्द है इसके साथ जब वाक्य के पहले आता है तो प्रश्नवाचक पद बनाता है। तो क्या आप कुशल भी हैं। महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा न आतयजन, महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा न आतयजत, अहिंसा को नहीं छोड़ा। अगला है चित्रम दृष्ट्वा मंजूषा आता है पदानी च प्रयुज्य वाक्यानि रच्यते, इस चित्र को देखना है और फिर वाक्य बनाने हैं। चित्र में क्या है, एक अध्यापक हैं जो श्यामपट्ट बोर्ड पर लिख रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे भी अपनी कॉपी में उत्तर लिख रहे हैं। अध्यापक प्रश्न लिख रहे हैं और बच्चे उनके उत्तर लिख रहे हैं प्रश्नों के। तो देखिए अब इसके वाक्य बनाते हैं हम। लिखती, जो मंजूषा में शब्द दिए हुए हैं इनको आधार बनाकर ही वाक्य बनाने हैं, इन्हीं के आधार पर, इनकी हेल्प से। आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं लेकिन इनकी हेल्प से भी बना सकते हैं। लिखती लिखता है, कक्षायाम कक्षा में, श्याम श्याम पट्टे ब्लैक बोर्ड पर, लिखंती लिख रहे हैं, सह वह, पुस्तिकायाम पुस्तक में, पुस्तकों में, शिक्षक है, पुस्तक में शिक्षक है, अध्यापक छात्रा बहुत सारे बच्चे, उत्तराणी उत्तरों को, प्रश्नम प्रश्न को, ते वे सब। तो हमने वाक्य बनाए कक्षायाम कक्षा में, शिक्षक है अध्यापक, छात्रा छात्र च और, कक्षा में शिक्षक और छात्र संति हैं। दूसरा है सह वह अर्थात अध्यापक, श्याम पट्टे श्याम पट्ट पर, प्रश्नम लिखती प्रश्न लिखता है। अगला है ते वे सब अर्थात वे सब बच्चे, पुस्तिकायाम पुस्तक में, उत्तराणी लिखंती
उत्तर लिख रहे हैं। उत्तराणी देखो दिया हुआ है इनमें, और लिखंती भी दिया हुआ है, उत्तराणी लिखंती। शिक्षकः लिखती, अगर और आसान पद लिखने हैं आपको तो जैसे शिक्षकः लिखती, छात्राः लिखन्ति, ऐसे आसान पद भी आप बना सकते हैं। तो आज हमने सदाचार पाठ का प्रश्न उत्तर जो है अभ्यास है वो भी पूरे कर लिए। धन्यवाद।